इस वीडियो में हम बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 50 की। एनडीपीएस एक्ट की जो धारा 50 है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनडीपीएस एक्ट का मतलब क्या है? नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मतलब जो नशीले पदार्थ हैं, जो नशीले पदार्थ प्रतिबंधित हैं सरकार की तरफ से, अगर वो किसी के पास से पाए जाते हैं, जैसे कि चरस हो गया, गांजा हो गया, हेरोइन हो गई, अफीम हो गई या पॉपी हस्क हो गई, ऐसे कोई भी रेस्ट्रिक्टेड नशीले पदार्थ अगर किसी के पास से पाए जाते हैं तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो इसमें अब अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है एनडीपीएस एक्ट के तहत तो उसको ज़मानत कैसे मिलेगी, बेल कैसे मिलेगी? तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि सेक्शन 50 फॉलो करना होता है पुलिस ने। सेक्शन 50 है क्या? सेक्शन 50 में ये हिदायतें दी गई हैं कि जब भी किसी की बॉडी की, किसी के शरीर की तलाशी लेनी है, जैसे अगर पुलिस वाले को किसी पर शक है कि उसके पास नशीले पदार्थ हैं तो वो यकीनन उसकी तलाशी लेगा। लेकिन किसी की बॉडी की अगर तलाशी लेनी है तो एनडीपीएस एक्ट का सेक्शन 50 ये कहता है कि किसी की भी बॉडी की तलाशी, किसी के शरीर की तलाशी लेने के लिए उसको पहले तो पुलिस वाले को उस व्यक्ति को ये बताना होगा कि अगर आप चाहें तो आपके शरीर की तलाशी किसी मजिस्ट्रेट के सामने या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर के सामने ली जाएगी अगर आप चाहते हैं तो अगर वो मना भी कर दे कि नहीं आप मेरी तलाशी ले लो, तो भी उस पुलिस वाले का ये फ़र्ज़ है एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 50 के थ्रू कि उसको उसकी बॉडी की तलाशी वो नहीं ले सकता है। उसकी बॉडी की तलाशी मैजिस्ट्रेट के सामने ही होगी या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर के सामने होगी। अगर किसी के शरीर की तलाशी मैजिस्ट्रेट के सामने या गजेटेड ऑफिसर के सामने नहीं होती है और फिर भी उसके पास में से कोई नशीला पदार्थ पाया जाता है, कोई भी नशीला पदार्थ पाया जाता है, जैसे अफ़ीम पकड़ी गई, किसी की बॉडी की तलाशी लिए उसके पास से आधा किलो अफ़ीम पकड़ी गई, लेकिन उसकी बॉडी की तलाशी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुई, गजेटेड ऑफिसर के सामने नहीं हुई, तो उसको तलाशी नहीं माना जाएगा और उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। अगर उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है तो उसको बेल भी आसानी से मिल जाएगी और वो बरी भी हो जाएगा, क्योंकि उसको तलाशी ही नहीं माना जाएगा। तो यही सेक्शन 50 का जो मेन पॉइंट है कि अगर किसी के शरीर की तलाशी किसी पुलिस वाले ने लेनी है, अगर उनको शक है कि उसके पास कोई नशीला पदार्थ है, तो उसको उसकी जो पहले तो उसको बताना पड़ेगा कि उसके बॉडी की तलाशी किसी मजिस्ट्रेट के सामने या गजेटेड ऑफिसर के सामने की जा सकती है, और अगर वो मना भी कर दे तो भी उसकी बॉडी की तलाशी मजिस्ट्रेट या किसी गजेटेड ऑफिसर के सामने ही की जानी चाहिए, अदरवाइज़ उसको तलाशी नहीं माना जाएगा। तो दूसरा पॉइंट यही है कि इसमें अगर पुलिस ने सेक्शन 50 को फॉलो नहीं किया है तो ज़मानत जो है, बेल जो है, बेल लेने में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा सहायक होता है। एडवोकेट जो हैं इसी बात पर आर्गू कर सकते हैं और उनको, उनके क्लाइंट को जो है बेल आसानी से, ज़मानत आसानी से मिल सकती है। तो ये बरी होने में भी, एक्विटल होने में भी सहायक हो सकता है, क्योंकि पुलिस ने सेक्शन 50 जो है फॉलो नहीं किया है। इसमें एक पॉइंट ख़ास बात और है कि देखिए, मैंने यहाँ पर कहा था कि बॉडी की तलाशी, लेकिन अगर किसी का कोई बैग है, अगर किसी के बैग की या सूट केस की या किसी के कार की, व्हीकल की, कार, बाइक, ऐसे किसी और सामान की जो उसके शरीर से अलग है, किसी और सामान की अगर तलाशी लेनी है, तो वहाँ पर फिर ये वाला पॉइंट मैटर नहीं करता, वहाँ पर सेक्शन 50 लागू नहीं होता। अगर मान के चलिए किसी के बैग की तलाशी किसी पुलिस वाले ने लेनी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी मजिस्ट्रेट के सामने या किसी गजेटेड ऑफिसर के सामने ले जाया जाए। तो फिर पुलिस वाले को ये हक है कि वो उसके बैग की तलाशी ले सकते हैं और उसको तलाशी माना जाएगा। और लेकिन अगर किसी के शरीर की तलाशी लेनी है, यहाँ पर सिर्फ बॉडी की तलाशी की जो है बात है सेक्शन 50 के अंदर, तो फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने या गजेटेड ऑफिसर के सामने उसकी तलाशी ली जाएगी। लेकिन अगर किसी का बैग चेक करना है, किसी की गाड़ी चेक करनी है, कार चेक करनी है, तो फिर वहाँ पर सेक्शन 50 लागू नहीं होता। एक पॉइंट इसमें और है कि अगर किसी के पास कोई बैग है या किसी का कोई कार है, उसकी कार की तलाशी भी ली जाती है, उसके बैग की तलाशी भी ली जाती है और उस साथ में उसके शरीर की भी तलाशी ली जाती है। मतलब दोनों ही पॉइंट हो गए, बॉडी की तलाशी भी और कोई उसकी कार है या फिर बैग है
उसकी दोनों की तलाशी ली जाती है, तो फिर अगर दोनों चीज़ों की तलाशी ली जाती है तो फिर सेक्शन 50 लागू होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर साथ में शरीर की तलाशी भी आ रही है, फिर यहाँ पर सेक्शन 50 लागू होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर एनडीपीएस एक्ट में शरीर की तलाशी लेनी है तो सेक्शन 50 लागू होगा ही होगा, और पुलिस को ये फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं फॉलो किया है तो जमानत आसानी से मिल जाएगी और बरी भी हो सकता है जो है जिसको पकड़ा गया है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ इस चैनल पर वीडियोज़ इस तरीके से अपलोड किए जाते हैं, ख़ास तौर पर जुडिशियल जो है प्रोसीडिंग से रिलेटेड, जो कि आसानी से आपको समझ में आ सकें। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी और पॉइंट के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।